मैं अजर अमर हूँ। इस शक्तिशाली सूर्य को भी मैंने परास्त कर दिया। सूर्य, अब तुम कर्ण फूल बनकर मेरे कानों की शोभा बढ़ाओ। अश्वासुर ने सूर्यदेव पर नियंत्रण कर लिया है, जिसके कारण समस्त पृथ्वी लोक पर अंधकार छा गया है। परंतु अश्वासुर ने सूर्यदेव को अपने अधीन क्यों बनाया? देवराज इंद्र, आपको तो याद है ना कि अश्वासुर को क्या वरदान मिला था? दुर्गा क्षमा शिवा धात्री महाकाली नमस्तुते। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री महाकाली नमस्तुते। हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुई। कहो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? मुझे वही वरदान दीजिए जो आपने मेरे पिता को दिया था। तथास्तु। आज से तुम हयग्रीव में परिवर्तित हो जाओगे। तुम मेरे आशीर्वाद से अर्ध अश्व एवं अर्ध मनुष्य बन जाओगे। तुम्हें सूर्य की किरणों से बने वज्र के सिवा किसी भी प्रकार से मारना असंभव होगा। आप धन्य हैं माता। मैं अजर अमर हूँ, मेरा अंत कोई नहीं कर सकता। ये सब क्या हो रहा है? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यशोदा बहन, देखो ना, चाहूं और अंधकार छा गया है। अब क्या होगा? दिन भी रात्रि के समान ये गहन अंधकार देखकर हृदय घबरा रहा है नंदरानी। और हमें तो सूर्य पूजन करना था, किंतु सूर्य आकाश से अदृश्य हो गए हैं। अब हम सूर्य पूजन कैसे करेंगे राधा? मैं जानती हूँ, ये सब कृष्णा ने किया है। ना, ये क्या? तुम्हारी बात सत्य सिद्ध हो गई। तुमने कहा था ना कि वो यदि हमें पकवान नहीं खिलाएगी तो वो सूर्यदेव को भोग नहीं लगा पाएगी। कान्हा, अब क्या होगा? मुझे क्या पता कि आगे क्या होगा। और तुम सब मुझे कोसने के स्थान पर सूर्यदेव का नाम क्यों नहीं लेते? हो सकता है उससे सब पूर्व की भांति ठीक हो जाए। ओम सूर्याय नमः। कहाँ हो तुम कृष्ण? मैं यहाँ हूँ अश्वासुर। कृष्ण! कहाँ छिप गए कृष्ण? हे सूर्यदेव, हम सभी स्त्रियां यहाँ आपकी पूजन के लिए इकट्ठा हुई थी, किंतु अंधकार की वजह से हम आपकी पूजन नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु, कृपा करके इस अंधकार का अंत कीजिए। प्रभु, अंत कीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः। हमें कृष्णा को ढूंढना होगा। मैं जानती हूँ कि उसके पास इस समस्या का समाधान है। चलो सखियों। अच्छा हुआ तुम स्वयं ही यहाँ गुफा में आ गए। अब तुम यहाँ से जीवित नहीं जाओगे।
मैं तो यहाँ से कुशलता पूर्वक बाहर जा रहा हूँ, किंतु हाँ, तुम यहीं गुफा में रहना। असुरों के लिए ही उचित स्थान है। अब तुम देखो मैं कैसा विध्वंस मचाता हूँ। राधा, राधा, यशोदा बहन, राधा और उसकी सखियां कहीं भी नहीं है। पता नहीं कहाँ चले गई वे लोग। राधा और उसके साथी तो यही थी, फिर अचानक से कहाँ चले गए? राधा पुत्री कहाँ हो तुम? साथियों, आज तक तुम सबने मुझे कभी भी निराश नहीं किया। मेरी एक पुकार पर तुम सभी दौड़े चले आते हो। तुम सब आज भी मुझे निराश नहीं करोगे ना? कान्हा की बांसुरी की ध्वनि है। हाँ, हाँ, अवश्य ही कोई बात है। हाँ, हमें कान्हा की ध्वनि की ओर जाना चाहिए। चलिए। कहाँ भागे जा रहे हो तुम सब? अरे ये तो असुर है। शीघ्र शीघ्र भागो। आप सब शीघ्र ही इस रेखा के भीतर आ जाइए। अब जब तक हम इस वृत्त की सुरक्षा रेखा में हैं, तब तक हम सभी सुरक्षित हैं। राधा, मेरी पुत्री कहाँ है? वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँची। राधा, ललिता, विशाखा, तुम लोग कहाँ थे? शीघ्र शीघ्र उस वृक्ष की ओर चलो जो प्रकाशमान है। शीघ्र शीघ्र चलो। आर्य कहाँ रह गए? वो हमारे साथी तो आए थे। राधा, अरे राधा कहाँ हो पुत्री? मेरी राधा अभी तक नहीं पहुंची। कहाँ रह गई? आर्य, मुझे आर्य को बचाना होगा। वो असुरों के पीछे आ रहा था। अवश्य उसने ही कुछ किया। मैया, मैया, बाबा भी पहुंचते ही होंगे। अब बात मत आइए। राधा, पुत्री, आ जाओ शीघ्र शीघ्र। आर्य, आइए, शीघ्र कीजिए आर्य, शीघ्र कीजिए। कृष्णा, तो तुम इन सब की रक्षा कर रहे हो? हाँ, मेरे गांव वासियों को तुम हाथ भी नहीं लगा सकते। गांव वासियों, जब
जब तक आप इस वृत्त के भीतर हैं, तब तक यह असुर आपका कुछ नहीं कर सकता। हमारे तो बच्चे कहाँ हैं? वसुधा, हमारी संतान कहाँ है? मैया, बाबा, छोड़ दे दोस्त, राधा को छोड़ दे। राधा, छोड़ दो उसे। अब तुम आओगे, अपने आप अपनी मृत्यु के पास आओगे विष्णु, क्योंकि तुम संरक्षक हो पृथ्वीवासियों के। किसी भी मनुष्य के प्राण तुम्हारे कारण हरे जाएं, ये तुम होने नहीं दोगे। आओ विष्णु, आज मेरे पिता की मृत्यु का प्रतिशोध पूरा होगा। यह आश्वासन इतनी सरलता से नहीं मानेगा। इन बाणों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा बालक। कोई बाण मेरे शरीर को चीरकर पार नहीं जा सकता। मैंने कब कहा? बस थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लो, फिर तुम्हें स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा। तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता। तूने सूर्य को मुक्त किया विष्णु। नहीं। प्रणाम प्रभु। आपने इस दानव का विनाश करके
पृथ्वी का पुनः कल्याण किया है। कान्हा, ये असुर तुम्हें क्यों मारना चाहता था? क्या ये भी मामाश्री ने भेजा था? नहीं दाऊ, असुर यहाँ मुझसे अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने आया था। उसके पिता किताबासुर ने छल से ब्रह्मदेव के वेदों को चुरा लिया था। हे नारायण, कैटवसुर उन महत्वपूर्ण वेदों को चुराकर पृथ्वी पर अपना आधिपत्य बढ़ाना चाहता है, किंतु मैं उस दुष्ट के हाथों में उन वेदों को नहीं देना चाहता। किंतु उसे देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त है। उस पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। वो अजय है। एकमात्र आप ही हैं जो उस दुष्ट का संहार करके उन वेदों को पुनः मुझे लौटा सकते हैं। अवश्य प्रजापति। मैंने इन चारों वेदों को समुद्र तल में छिपा दिया है। अब कोई देवता इन्हें मुझसे छीन नहीं सकता। कैटवसुर, ये मत समझना कि तुम इन वेदों को अपने पास रख सकोगे। ये वेद सृष्टि के पालन के लिए आवश्यक है, अतः तुम इन्हें लौटा दो। नहीं, ये पृथ्वी मेरे अनुसार चलेगी। इन चारों वेदों पर मेरा अधिकार होगा। यदि तुम्हें प्रजापति ने वेद लेने के लिए भेजा है, तो या तो तुम खाली हाथ लौट जाओ या मुझसे संघर्ष करो, और स्मरण रहे कि तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। क्योंकि मैं अमर हूँ, अजीत हूँ। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूं कैटवसुर, अब भी समय है। ये वेद लौटा दो। नहीं, नहीं, कदापि नहीं। क्या किया था? सूर्यदेव पूजन से पहले ही अदृश्य क्यों हो गए थे? तुमने भी तो मुझे अभी तक मिष्ठान नहीं खिलाया ना राधा। लो, तुम ही खा लो पहले, किंतु सूर्यदेव के दर्शन तो करवाओ कान्हा। बूंदी के लड्डू तुमने बनाए हैं ना? बहुत ही स्वादिष्ट हैं। अब मुझे यूं घूर के क्या देख रही हो? सूर्यदेव तुम्हारे पूजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तत्सवितुर्वृणीमहे स्वयं देवस्य भोजनम्। तत्सवितुर्वृणीमहे स्वयं देवस्य भोजनम्। श्रेष्ठं सर्वसाधकं पुरं भगस्य धीमहि। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परसुवा। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परसुवा। यदा भद्रं तन्ना आसुवा।
क्या गए, वृंदावन लौटना ही भूल गए। वैसे इतने दिन वहां रहने का क्या कोई विशेष कारण था क्या? तो ये दीपक लाए हैं आप मेरे लिए। ऐसा साधारण दीपक ना वृंदावन की हाट में बहुत मिलता है। और वैसे इसे इतना छुपाकर लाने की क्या आवश्यकता थी? अरे मेरी प्यारी पगली प्रभा, ये कोई साधारण दीपक नहीं है। तो ये देखो। ये दीपक से असुर कैसे निकल आया? ये अग्नि दैत्य है, अग्नि दैत्य। इस दैत्य को महाराज कंस ने भेजा है उस उद्दंड कृष्णा को मारने के लिए। दाऊ पकड़िए, पकड़िए ना, पकड़िए, ये ना दाऊ, पकड़िए, पकड़िए, पकड़िए। अरे अरे कान्हा बलराम, संभल के पुत्र। दाऊ पकड़िए ना। ये दाऊ। अरे ये दोनों ना बहुत ही चंचल होते जा रहे। ये लीजिए, दूध पी लीजिए। यशोदा, अब हमें कान्हा और बलराम को विद्यार्जन भी करवाना चाहिए। मैं सोच रहा हूं कल इन दोनों बालकों को संदीपन ऋषि के आश्रम में लेकर जाऊं, जिससे इन दोनों बालकों को संदीपन ऋषि का आशीष भी प्राप्त हो जाएगा और हम इनके विद्यार्जन के विषय में बातचीत भी कर लेंगे। आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं आदि, विद्यार्जन भी तो आवश्यक है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये दोनों बालक आश्रम में पढ़ने चले गए तो बहुत शांति हो जाएगी और सेठ जी ये सूचना सुनकर बहुत प्रसन्न भी होंगे और मुझे उपहार भी देंगे। अरे अब कान्हा और बलराम को विद्या अर्जन के लिए वहां ऋषि मुनिवर के पास ले जाना चाहते हैं, किंतु कहीं इनकी चपलता चंचलता के कारण ऋषि मुनिवर इनसे कुपित न हो जाए। अच्छा ये बताओ यशोदा, कान्हा और बलराम ने भोजन किया? हाँ रे, बलराम ने तो भोजन कर लिया, किंतु कान्हा आपका पुत्र भोजन ही नहीं कर रहा। कान्हा दूध तो पी ले बेटा, भोजन नहीं किया तो। नहीं मैया, अभी भूख नहीं है। अच्छा कान्हा, मैं तेरे लिए माखन लेकर आती हूँ। माखन तो तू खाएगा ही, है ना? नहीं मैया, मैंने संध्या में बहुत सारा माखन और मिष्ठान खा लिए थे ना, इसीलिए अब भूख नहीं है। सच में माँ। चलिए जाओ। कान्हा। दाऊ क्या हुआ? भागिए ना। कान्हा, आज ऐसा पहली बार हुआ है कि मैया ने तुम्हें माखन खाने के लिए बुलाया और तुम मना कर दो। कोई तो बात अवश्य है कान्हा, बताओ ना कान्हा, क्या बात है? दाऊ, मैं कल तक उपवास पर हूँ। वो क्या है ना, कभी कभी उपवास करने से सब कुछ अच्छा होता है। सत्य बोल रहे हो ना? महाराज, आपने सुना महाराज, कल कृष्णा वृंदावन में नहीं है, कल केवल हमारा ही राज होगा। हम जो चाहेंगे वो करेंगे महाराज। कान्हा, 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 कान्हा संदीपनी, कान्हा संदीपनी ऋषि के आश्रम जा रहा है और आज पूरे दिन भर वृंदावन में नहीं होगा। कान्हा, कान्हा, हमें भी अपने साथ ले चलना ऋषि संदीपानी के आश्रम में। हमें भी तुम्हारे साथ यात्रा करने में बहुत अच्छा लगता है। और फिर तुम यहाँ नहीं रहोगे तो तुम्हारे बिना हम सबका मन भी तो नहीं लगता ना। हाँ कान्हा। मित्रों, मैं भी तुम सबको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, किंतु
ये उचित समय नहीं है, मुझे अकेले ही जाना होगा। और वैसे भी मैं सदा के लिए थोड़ी ना जा रहा हूँ, मैं तो बस ऋषि संदीपानी से मिलकर पुनः लौट आऊंगा। और हाँ, तुम सब अपना ध्यान रखना। यदि वन में गैया चराने जाओ तो सचेत रहना, घबराना मत। मैं भले ही कहीं भी चला जाऊं, किंतु मेरा हृदय सदैव ही तुम सबके साथ रहेगा। और वैसे भी कभी कभी राधा और उनकी सखियों को भी तो मुझे मुक्ति मिलनी चाहिए। राधा, क्या हुआ? तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। आज पूरे दिन में तुम्हें कोई भी नहीं छेड़ेगा। क्या तुम्हें भी मेरी याद आएगी? मुझे तुम्हारी याद क्यों आने लगी? तुम्हें याद करने के लिए तुम्हारी साथी ही बहुत है। और आज मैं खूब खेलूंगी, घूमूंगी, बिना किसी रोक टोक के, समझे? ठीक है राधा, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ और आराम से आना, कोई शीघ्रता नहीं है। हे अग्निदत्त प्रकट हो जाओ। 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 बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। पता है, वो कृष्णा अब तक तो वृंदावन से बहुत दूर जा चुका होगा और अब आप वृंदावन को नष्ट कर सकते हो और अब वृंदावन को बचाने कोई नहीं आने वाला है, इसलिए फिक्र कीजिए। ठीक है, अब तुम जा सकते हो धनु। अब जैसी आपकी आज्ञा महाराज। पहले वृंदावन, उसके बाद वो कृष्ण। अब मेरी अग्नि से कोई नहीं बच सकता। देखिए मैया, ये तितलियां भी हमारे साथ साथ आश्रम चल रही हैं। कान्हा, बहुत ही सुंदर तितलियां है ना? लगता है ये भी किसी ऋषि मुनि का आश्रम है बाबा। हाँ बलराम, ये आश्रम दुर्वासा ऋषि का है। बाबा, फिर तो हमें ऋषि दुर्वासा का आशीर्वाद भी ले लेना चाहिए। ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं। नहीं पुत्र, दुर्वासा ऋषि छोटी सी त्रुटि पर भी शापित कर देते हैं। बाबा, हम तो उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं, फिर इसमें त्रुटि कैसे होगी भला? बाबा चलिए ना, आशीष लेकर हम आश्रम से चले आएंगे। और वैसे भी आपको मेरी चपलता का ही भय है ना, किंतु मैं कह रहा हूँ ना कि मैं कोई भी चपलता नहीं करूँगा। कान्हा पुत्र, कैसे समझाऊं तुम्हें? दुर्वासा ऋषि बहुत ही क्रोधित मत समझाइए ना बाबा, चलिए ना। और आप ही तो कहते हैं कि हमें ऋषियों का आशीर्वाद समय समय पर लिखते रहना चाहिए। और आप ही सोचिए, यदि ऋषि को ज्ञात हुआ कि हम उनके आश्रम के समीप से गए और उनका आशीर्वाद भी नहीं लिया, तब भी तो वो क्रोधित हो सकते हैं। हाँ आर्य, मैं भी कान्हा की बात से सहमत हूँ। ऋषि दुर्वासा का आशीष लेना ही उचित होगा। किंतु कान्हा, पहले कह देती हूँ, वहां जाकर कोई चपलता मत करना पुत्र। ठीक है मैया।
कार्य करो मेरा बड़ा ही उपकार होगा। जाकर देखो तो सही कि वो राधा हमें याद भी कर रही है या नहीं। ललिता, ये माला कैसी लग रही है? सुदामा, मधु, सुबल, देखो मित्रों, मैंने कैसी माला बनाई है। तुम सब इतने शांत क्यों हो? क्या हुआ? आज कृष्णा नहीं है ना हमारे साथ, इसीलिए हमें खेलने में आनंद नहीं आ रहा। कान्हा नहीं है तो क्या हुआ? हम सब साथ हैं ना। चलो हम सब लुका छुपी खेलते हैं। चलो अब मैं ढूंढूंगी तुम्हें, तुम सब छुप जाओ। कान्हा, कान्हा, राधा, कान्हा नहीं, ये मैं हूँ। सुदामा तुम? तो फिर कान्हा? अभी तो उसे यहीं देखा था। ऐ मेरी मायावी पर्जन्या, आओ मेरी सहायता करो। सारे वृंदावन को अपनी अतिवृष्टि से जलमग्न कर दो। ये बूंदे वर्षा अभी हो ही नहीं सकता, अभी तो शरद ऋतु है। कान्हा, कहाँ है कान्हा? आज कान्हा नहीं है तो तुम हम सबको कान्हा समझ रही हो? अरे ललिता, सुबल, सुदामा, मधुमंगल, सब आओ यहाँ। देखो देखो राधा, हमें समझा रही थी ना कि कान्हा नहीं है तो क्या हुआ, अब इसे सब में कान्हा ही दिख रहा है। मान लो राधा कि तुम कान्हा को याद कर रही हो। ये कान्हा जब साथ होता है तब भी तंग करता है और दूर होता है तब भी। अपनी तीव्रता बढ़ाओ मायावी पर्जन्यों। ये वर्षा आकाश मत। ये कैसी बरसात है? लगता है जल के स्थान पर चिपचिपा तरल है। हाँ, वर्षा तो बढ़ती ही जा रही है। साथियों, हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये वर्षा जल की नहीं तेल की है। अब पूरा वृंदावन जल जाएगा। प्रणाम। प्रणाम। आप सब विराजिए। ऋषि दुर्वासा स्नान हेतु गए हैं, शीघ्र ही आते होंगे। हम सब भी हवन के लिए उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
मैया, जब तक ऋषि दुर्वासा आते हैं तब तक मैं और दाऊ यहाँ आश्रम में विचरण करके आते हैं। चलिए दाऊ। हम यहाँ इसलिए रुके हैं कि वर्षा रुकते ही हम बिना भीगे ही घर पहुँच जाएंगे, किंतु वर्षा इतनी तीव्र हो रही है कि हम यहाँ भी भीगने से नहीं बच रहे हैं। हमारी गायें भी भीग रही हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, बिना ऋतु ऐसी मूसलाधार बारिश, कहीं ये संकट का संकेत तो नहीं? और नंद जी भी कृष्ण सहित वृंदावन से बाहर गए हैं। अब कौन हमारी रक्षा करेगा? तुम दोनों को चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या हुआ यदि कान्हा और नंदराज वृंदावन में उपस्थित नहीं? हम सबको मिलकर श्री हरि का जाप करना चाहिए। आराम से, आराम से। स्वामी, सच कहो, ये क्या कर रहे हैं आप? इस प्रकार तो सबके साथ हमारी भी हानि होगी। हमारी हवेली, धन संपत्ति सब नष्ट हो जाएगी। प्रभा, मैंने तुमसे कहा ना कि हमें जितनी भी हानि होगी उसके स्थान पर महाराज कंस हमें दुगनी धन संपदा देंगे और उसके पश्चात हम इससे भी सुंदर हवेली बना सकते हैं। सच? हाँ, किंतु उससे पूर्व हमें पूरे वृंदावन को नष्ट करना होगा। केवल हम लोग बचेंगे, पूरा का पूरा वृंदावन नष्ट हो जाएगा। कृष्णा, अब तू तेरे वृंदावन को नहीं बचा पाएगा, क्योंकि अब तेरा और तेरे वृंदावन का अंत निश्चित है, निश्चित। आप सब यज्ञ प्रारंभ क्यों नहीं करते? अग्नि प्रज्वलित कीजिए। अग्नि ही अग्नि होगी सर्वत्र। देखो देखो, इतनी भयानक अग्नि। भागो, सब लोग अपनी जान बचाओ। भागो 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 भागो, अपने प्राण बचाओ। भागो भागो भागो। नहीं नहीं कृष्ण, आश्रम में यज्ञ आदि अनुष्ठान में सर्वप्रथम आहुति ऋषि श्रेष्ठ दुर्वासा के हाथों से ही दी जाती है। ये आश्रम की परंपरा है। इसे तोड़ने पर ऋषि दुर्वासा अत्यधिक क्रोधित हो सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा।